उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं 2025 में, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो ये सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए वृद्धा पेंशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वृद्धा पेंशन के डिटेल पूरा यहाँ पर खुलकर आ जाता है। तो सबसे पहले पात्रता की जांच करे पर क्लिक करना है, आपको पात्रता जान लेनी है। आयु 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 60 साल है, अधिकतम 150 साल है। आय प्रमाण पत्र यहाँ एक बनवाना होता है, उसकी 46,000 से लेकर के 56,000 के बीच में आय होनी चाहिए। पेंशन उत्तर प्रदेश का लाभार्थी ले सकता है। मासिक अनुदान की राशि यहाँ 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलता है और आपको यहाँ पर कुल एक फोटो अपलोड करनी होती है और आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये पात्रता है, सिंपल सी पात्रता। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यूपी वृद्धा पेंशन 2025 में ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आवेदन करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक। तो जैसे दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूरी व्यक्तिगत जानकारी आपको भरनी है ना, जिसकी अभी आप ओल्ड एज पेंशन है, वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जनपद का नाम सिलेक्ट करना होता है यहाँ पर कि आप किस जनपद से वृद्धा पेंशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। बहुत सारे जनपद हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है और लिस्ट में आप क्लिक करके उसे सिलेक्ट करिएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको निवासी नगरी है, ग्रामीण, वो सिलेक्ट करना है। तहसील सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी तहसील कौन सी है। इसके बाद आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है और वो विलेज या गाँव का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद आवेदक का नाम जो कि आधार में हो, सेम टू सेम स्पेलिंग, स्मॉल लेटर कर सेम टू सेम बिल्कुल डालना है दोस्तों आवेदक का नाम। इसके बाद जेंडर, लिंग सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल क्या है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है। पिता का नाम भरना है बिल्कुल आधार के जैसा आधार में भरा हो। इसके बाद श्रेणी SC, जनरल, OBC क्या है। इसके बाद संपर्क सूचना, एक मोबाइल नंबर डालना होगा, कंफर्म करना और इसके बाद पूरा पता डाल देना जो भी आधार में हो। सारी डिटेल आधार से मिलती जुलती ही आपको भरनी है, मतलब सेम टू सेम, नहीं फिर वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स मिलती है। इसका नीचे आ रहा है, अब आपको बैंक का विवरण भरना है। जिसका भी आप ओल्ड एज पेंशन बना रहे हैं उसके बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, बैंक के शाखा का नाम भरना है, खाता नंबर भरना है यहाँ पर और इसे कंफर्म करना है। और ये देख सकते हैं मैंने बैंक का नाम यूपी बैंक सिलेक्ट कर लिया है और जो भी यहाँ का आपका ब्रांच हो वो ब्रांच तो ऑटोमेटिक IFSC कोड आ जाएगा। जैसे ब्रांच सिलेक्ट करेंगे बस आपको खाता नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक 2 बार एंटर करना है, क्योंकि इसी में आपकी पेंशन आएगी तो खाता नंबर गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आय का विवरण आपको यहाँ पर देना होता है। दोस्तों आपने एक आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, उस आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर देना है। इसके बाद 2 डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने, जैसे कि आपको फोटो अपलोड करना है जो कि 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट, और आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में, 200 KB ज्यादा ना हो। फिर नीचे आना, घोषणा करना, कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है ना। बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा भरना है और सबमिट करेंगे। आपका देख सकते हैं वृद्धा पेंशन पंजीकरण हो चुका है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आप इसी रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लें। कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर क्लिक करें पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से आप आ जाएंगे, आपका पंजीकरण हो चुका है लेकिन अभी पूरा फॉर्म भरना है। आपको ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है ना वो डालना है। मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चा आएगा, इसके कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुलकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो सारी डिटेल दिखेगी आपका, है ना। इधर डैशबोर्ड, डेटेड, आधार ऑथेंटिकेशन, इधर आपको 3 स्टेप दिख रहे हैं। पहला स्टेप भर चुका, अब आपको दूसरा स्टेप भरना है। पेंडिंग फॉर्म को फाइनल लॉक करना है। तो सेकेंड स्टेप देखिए, पहला ग्रीन हो चुका है, दूसरे अभी 2 रेड हैं, तो इन दोनों को भरना बारी बारी से। तो अब हम सेकेंड स्टेप भरेंगे। पहला हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सेकेंड स्टेप में एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, ये दिख रहा है ना, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपकी मैंने काफी चीजें हाइड कर रखी है दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पस है ना, मैं सारी चीजें को ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो भी डिटेल है वो सारी खुलेगी। तो अभी आप देख लें, यहाँ पर 3 स्टेप में पूरा फॉर्म भरा जाता है। पहले स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है, सेकेंड स्टेप में फाइनल लॉक करना होगा और थर्ड स्टेप में आधार वेरिफिकेशन करना होता है। आधार पर OTP आती है, आधार नंबर डालना होता है। तो देखिए सेकंड स्टेप पर मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरी डिटेल यहाँ पर बहुत सारी भरी है जो मैंने पहले भर चुकी है, देख सकते हैं। आपको पूरा डिटेल यहाँ भरा होगा, सारा डिटेल आप एक बार चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती है तो उसे एडिट कर सकते हैं। अभी
मैंने बहुत सारी चीजें हाइड कर रखी हैं दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज से, है ना। तो यहाँ पर पूरा एक बार चेक कर लें कि आपका जो भी डिटेल आपने भरी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका गांव, आपका विलेज, आपका पता, सब कुछ सही है या नहीं है। इसके बाद नीचे है ना बैंक का विवरण भी दिखेगा, तो आपको अपना बैंक अकाउंट एक बार पूरा चेक कर लेना है। आय का विवरण, जो आय प्रमाण पत्र बनवाया है ना, वो भी यहाँ पर पूरा विवरण दिखेगा, वो भी चेक कर लेना है। फोटो वगैरह नहीं दिखता है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर नहीं दिखता है, तो आपको सब चेक कर लेना कि सारा डिटेल आपका सही है नहीं है। अगर कोई भी गलती तो उसे तुरंत सुधारना है, क्योंकि अगर फाइनल लॉक कर दिया फिर आपका कोई गलती सुधार नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसी स्टेप में सिर्फ आप चेक कर सकते हैं। तो नीचे आना, डिक्लेरेशन देकर कैप्चा डालना है और फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना। कोई कमी है तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके उसे सही कर लेना है और इसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, फाइनल सबमिट तभी करना है जब सब कुछ सही हो। मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, वेबसाइट एक बार रोल आउट करेगी, तो आपको घबराना नहीं है ना। देखिए इससे 2 स्टेप मेरे भर चुके हैं, स्टेप फर्स्ट, सेकंड। अब थर्ड स्टेप जो कि फाइनल आधार वेरिफिकेशन का है वो बचा हुआ है। तो मेरे 2 स्टेप भर गए, बाकी मैंने डिटेल हाइड कर रखी। अब तीसरा स्टेप मुझे भरना होगा, जिसमें कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन जो दिख रहा है ना, रेड कलर से भी आपको दिख रहा होगा, 2 ग्रीन हो गए। उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका खुलकर आ जाएगा। सारा डिटेल, आपका आवेदन संख्या क्या है, जनपद क्या है, निवासी कहाँ के हैं, बैंक अकाउंट, सारी चीज आएगी। मैंने हाइड कर रखी है। आपको नीचे आना, आधार सत्यापन का ऑप्शन एक नीचे दिख रहा है, इसी को आधार सत्यापन करना है। तो जिसका भी आपने ओल्ड एज या वृद्धा पेंशन अप्लाई किया उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, उसका लिंग सिलेक्ट करना और जन्म तिथि यहाँ पर भरनी है। यहाँ दोस्तों 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, 3 बार ही प्रयास कर सकते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। और इसके बाद सारा डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि आपको बार बार ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर हाँ, ये जो फॉर्मेट जन्मतिथि का है ना, वो उल्टा यहाँ पर दिया, बट आपको भरना उल्टा, पहले आपको ईयर भरना है, फिर मंथ, फिर डेट। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट इसका बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर मांग रहा है, लेकिन ऐसा भरना नहीं है, तो देखिए बताएगा पहले आपको भरना है मंथ, ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर एक वेबसाइट की प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह से आपको उल्टा भरना है। जो यहाँ दिया वो नहीं भर के पहले आपको भरना है सबसे जन्मतिथि जो भी हो, तो पहले यहाँ पर आपको ईयर भरना होगा, फिर मंथ भरना होगा, फिर डेट भरनी होगी। और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा या डिक्लेरेशन देना, जो कैप्चा है ना, ये डालकर फाइनल सबमिट करना होगा। देखिए फाइनल सबमिट हो चुके, 3 स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे बस फॉर्म प्रिंट कर लेना है। देखिए लेफ्ट हैंड में मेनू, डैशबोर्ड, एडिट, आधार ऑथेंटिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ये पूरा फॉर्म आ चुका है, इसे दोस्तों प्रिंट करके कस्टमर को देना है। इसी फॉर्म को आपको दोस्तों ले जाना होता है सबमिट करने, तो विशेष ध्यान रखें। तो देखा दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से यूपी वृद्धा पेंशन 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें की प्रक्रिया जान ली। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आवेदन करने से ही केवल आपकी यूपी वृद्धा पेंशन नहीं आती है, आपको इसके बाद इस फॉर्म को प्रिंट करना है और इसमें जो भी आवश्यक दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका आय प्रमाण पत्र, इन सभी के एक फोटो कॉपी करा करके इस फॉर्म के पीछे लगाना है और इस फॉर्म को जमा करने अपने ब्लॉक लेवल पर जाइएगा। वहां वृद्धा पेंशन या मतलब कि समाज कल्याण विभाग का एक ऑफिस होता है, अधिकारी बैठे होंगे, वहां इस फॉर्म को जमा करना होता है। देखिए प्रोसेस में बताया गया है कि कैसे आपको ये पेंशन मिलती है। आवेदन करने के बाद फॉर्म को जमा करना तो मैंडेटरी अनिवार्य है। देखिए जब ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं, इसका फॉर्म जमा करना है, इसका वीडियो जो वहां पर बैठे हुए ब्लॉक में वो आपको स्वीकृत देंगे, सारा डेटा चेक करेंगे, सब कुछ सही होगा तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। इसका समाज कल्याण अधिकारी स्वीकृत करेगा। अगर सब कुछ सही होता है तो समाज कल्याण अधिकारी भी रिपोर्ट लगा देता है कि सब कुछ हो गया है। इसका PFMS के माध्यम से आपका सत्यापन होता है और इसका समाज कल्याण अधिकारी पुनः आपके बैंक खाते का विवरण सत्यापित करता है। तो इसमें 4 से 5 स्टेप है, तो इसमें 3 से 4 महीने के समय भी लगता है। आवेदन करने के बाद जब आप फॉर्म जमा करते हैं, इसके बाद 3 से 4 महीने इंतजार करना होता है। तो सारी चीज सही होती है तब आपका यूपी वृद्धा पेंशन या वृद्धा पेंशन आपके खाते में भेजी जाने लगती है। तो एक बड़ा अपडेट था, काफी लोगों को ये मन में डाउट था कि उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इसका क्या प्रोसेस है, तो मैंने लाइव करके दिखा दिया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।